गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमारा ओसीएम स्टैंडर्ड 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें अब हम दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बराबर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में। बराबर, तो इसके मेन जो टॉपिक है मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो सबसे पहले आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। बराबर, यानी हमको हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, वो पैसा कहाँ लगाना है और किन चीज़ों में हमारा पैसा जा रहा है। बराबर, अब सपोज मैंने मेरे बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाए, तो वो 10 करोड़ रुपए में से मेरा कितना बिल्डिंग में जा रहा है, कितना लैंड में जाएगा, कितना मशीनरी में जा रहा है, फिर कितने चीज़ की मैं दूसरी सारी चीज़ें खरीद रही हूँ, वो सब जो है वो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं ये जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगी। बराबर, जब मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो बिजनेस स्टार्ट करने पर सबसे पहले मैं मेरा एक एजेंडा बनाती हूँ कि भाई मेरा इतना पैसा लग रहा है बिजनेस में, और इतना पैसा जो मैं लगा रही हूँ उसमें से ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना लैंड में जा रहा है, लैंड में जाने के बाद इतने की मैं बिल्डिंग बना रही हूँ, फिर इतने की मेरी मशीनरीज आ रही है। बराबर, तो ये सब चीज़ जो है वो हमको एकदम क्लियर हो जाता है पिक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। बराबर, तो इसमें फर्स्ट जो आएगा वो आएगा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। बराबर ना, तो और दूसरा है अब अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। बराबर, तो अब वो हम समझ लेते हैं। तो अब ये सेकेंड वाले में देखो, अब मैंने आपको फर्स्ट वाले में बता दिया कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। बराबर, तो इसमें मुझे पता है मैं इतना पैसा लगा रही हूँ। बराबर, अब मुझे ये इससे क्या पता पड़ेगी, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। बराबर, यानी ये क्या है भाई, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट है क्या। बराबर, तो ये वेरियस करंट एसेट ऑफ अ बिजनेस आर डेप्टर, कैश, बैंक बिल, स्टॉक एक्सेट्रा। बराबर, ये सब है। यानी हमारा पैसा, अब मैं मेरा पैसा इतना लगा रही हूँ तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। बराबर, तो इसके लिए मैं क्या चीज़ यूज़ में लूँगी। बराबर, तो मैं मेरे डेप्टर जो है उनको, फिर मेरा कैश जो है, फिर बैंक है, जो बिल्स है, मेरा शेयर मार्केट है। बराबर, बिकॉज ये क्या है, मेरे जो वर्किंग कैपिटल मुझे बढ़ानी ज़रूरी होगी क्योंकि मैं पैसा इतना सारा डाल रही हूँ। अब इतना पैसा डालने के बाद जो है मुझे डेली जो मेरा पैसा मिल रहा है वो भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट्स से हमको ये तो पता पड़ता है कि मैं इतना डाल रही हूँ, पर करंट एसेट्स से हमको क्या पता पड़ता है कि ये जो मैं डाल रही हूँ पैसा, वो विच इज़ यूज इन डेली बिजनेस। बराबर, ये डेली बिजनेस में यूज़ हो रहा है मेरा, यानी मुझे इसमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। बराबर, ये जानना भी मुझे उतना ही ज़रूरी है। यानी फर्स्ट स्टेप ले लो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, फिर सेकंड अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। बराबर, करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल। बराबर, वर्किंग कैपिटल यानी मैं मेरा काम भी बढ़ा रही हूँ, और इसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे विच इज़ यूज इन डेली बिजनेस। बराबर, इसमें कौन कौन आता है, तो मेरे डेप्टर्स आते हैं, फिर बैंक आती है, फिर कैश आता है। बराबर, फिर मेरे शेयर होल्डर आते। ये क्यों ज़रूरी है भाई कि मैं रोज का मेरा जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए मुझे कितना बेयर करना पड़ेगा। बराबर, वो इस चीज़ से मुझे पता पड़ेगी, है ना। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब थर्ड जो है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब देखो, लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए। बराबर, यदि मुझे मेरा बिजनेस जो है वो एकदम अच्छे से रन करना है, अच्छे से चलाना है, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बराबर ना, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटा जो हम बोलते हैं जिसे कि छोटे टाइम के बिजनेस के लिए जो हमको मिलता है वो, यानी देखो मैं आपको दोनों एकदम सही से समझा देती हूँ। लिक्विडिटी, बराबर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होगा कि मुझे मेरे बिजनेस को एक लंबे टाइम तक रन करना है, तो मैं ऐसा फाइनेंस पसंद करूँगी जहाँ मेरे पास लंबे टाइम तक पैसा आ सकता है। बराबर, लॉन्ग टर्म तक मुझे पैसा मिल सकता है, वो मेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा जिसमें मेरा पैसा जो है वो लिक्विड अमाउंट में मेरे पास रहेगा। बराबर, यानी कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो पैसा मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये चीज़ बंद कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ। नहीं, मेरे पास पैसा आ ही रहा है और वो पैसा मैं रोटेशन में मेरे बिजनेस में डाल ही रही हूँ, तो उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं। बराबर, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है,
शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी वो जहाँ मेरी मेन प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट है, बराबर। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या होगा कि चलो मैंने पैसा लिया, प्रॉफिट बनाया, मैंने प्रॉफिट ले लिया, मेरे शेयर होल्डरों को भी प्रॉफिट दे दिया और बात पूरी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या होता है, मेरे पास कंटिन्यू पैसा आता रहता है, बराबर। इसमें मैं प्रॉफिट का इतना नहीं सोचती, इसमें मैं क्या सोचूंगी कि मेरे पास पैसा फ्लुएंटली आना चाहिए, पैसों की अछत नहीं होनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है, जहाँ पर मेरे पास पैसा जो है वो एक थोड़े समय के लिए आ रहा है, उसमें से मैं मेरा बिजनेस बना रही हूँ, बिजनेस बनाने के बाद मैं प्रॉफिट में भी ले रही हूँ, मेरे शेयर होल्डरों को भी दे रही हूँ और उनको उनका ही वापस अमाउंट वापस भी दे रही हूँ। तो वो जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। तो ये रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ें जो है मेन है कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या आती है भाई, कि आपको लिक्विडिटी चाहिए या आपको प्रॉफिट चाहिए, बराबर। आपको बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलाना है या सिर्फ आप छोटा सा अमाउंट लेकर बैठ जाना चाहते हो। तो ये चीज़ भी जो है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आती है। फिर फोर्थ आता है फिक्सिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल, बराबर। अब देखो, आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो आप डिसाइड करोगे कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए तो आप डिसाइड करोगे कि आपका फाइनेंस कैसा हो, बराबर। आपको डेप्ट यानी आउटसाइडर के पास से लेना है या इक्विटी यानी आपका अपना पैसा लेना है, बराबर। अब आप आउटसाइडर के पास से लेते हो तो वो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है, बराबर, वो भी आप डिसाइड करोगे। फिर आप इक्विटी यानी आप शेयर में से ले रहे हो पैसा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में से ले रहे हो या फिर कैसे ले रहे हो वो भी देखा जाएगा, बराबर। तो ये जो आता है वो फिक्स डेप्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल में आता है, बराबर ना। यानी आप अपना पैसा जो है वो मार्केट से किस तरह से लेना चाहोगे, आप आउटसाइडरों से लेना चाहोगे या आप अपना पैसा डाल रहे हो, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। अब लास्ट वन आता है ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस एसेट, बराबर। तो अब वो देख ले तो वो देख लेते हैं। अब देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहला गणित तो हमको ये लगाना पड़ रहा है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देखो, प्रॉफिट की बात करूँ, अब मुझे मेरा बिजनेस चलाना है, कोई भी प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करूँगी, सपोज मैंने कोल्ड क्रीम बनाया, बराबर, ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो मैंने बनाया, अब वो मुझे मार्केट में लॉन्च करना है तो मुझे उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट होगी तो ही पब्लिक को ये बात पता पड़ेगी कि ये कंपनी ने जो है ये नई चीज़ बनाई है, बराबर। और फिर वो कितनी बिक रही है मार्केट में, वो कितना एरिया जो है वो कंज्यूम कर रही है, बराबर। और इसमें क्या होगा, देखो, मेरे लिए सबसे बड़ी दो बात होती है, एक तो मुझे चीज़ भी अच्छी बनानी है, बराबर, जो मार्केट में सही से चले, और दूसरा जो चल रही है मार्केट में उसको भी तोड़ना पड़ता है। तो ये सब के लिए मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये जो आइटम बना रही हूँ उसमें मेरा कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, बराबर। अब मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए, बराबर। जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी उतना मेरा प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और यदि मैं मेरी प्रोडक्ट का ये अपनी एडवर्टाइजमेंट ना करूं तो क्या होगा कि पब्लिक को ये बात पता नहीं पड़ेगी, और इन शॉर्ट जो पैसा मैं मेरे प्रोडक्ट में डाल रही हूँ उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बराबर, यानी उसमें मुझे लॉस होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है मुझे इसमें ध्यान देनी पड़ती, बराबर। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है, सबसे पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, यानी मैं कितना पैसा लगा रही हूँ, बराबर। अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, बराबर, विच इज यूज इन डेली बिजनेस, यानी मैं जो लगा रही हूँ वो मुझे कितना मिल रहा है। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अब मुझे लिक्विडिटी चाहिए बिजनेस में या मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा, बराबर। फिर फिक्स डेप्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल, यानी मैं आउटसाइडरों के पास से पैसा लेती हूँ या मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, और आउटसाइडरों के पास से ले रही हूँ तो वो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है, बराबर, वो सब भी ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट में जो है वो ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर, यानी ये जो मैं पैसा लगा रही हूँ, जो प्रोडक्ट बना रही हूँ, जो मार्केट में आ रहा है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में लेते हैं।
अब इसमें थर्ड पॉइंट आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बराबर। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, बराबर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, तो उसमें सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा कि भाई मेरी प्रगति मेरी भी हो और मेरे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी भी प्रगति हो, बराबर। यानी मैं तो पैसा बनाऊं, मेरे साथ साथ दूसरे लोग भी पैसा बनाए, बराबर ना। मैं मार्केट में कब सर्वाइव कर पाऊंगी? जब मैं सामने वाले को प्रॉफिट दे रही हूँ तब। यदि मैं सामने वाले को प्रॉफिट नहीं दे रही हूँ तो वो क्या करेगा? मेरी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बराबर। मेरी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो क्या होगा कि मेरी कंपनी के शेयर्स जो है वो मार्केट में चलेंगे नहीं भाई, बराबर। तो ये तो मैं नहीं चाहूँगी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बराबर, सबसे अच्छी एक तो हमारी इमेज होनी चाहिए, बराबर, कि ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है और ये अपने शेयर होल्डरों को इतना इतना प्रॉफिट दे रही है, बराबर। ये कभी अपने कमिटमेंट पर से हटती नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी इसका हम पढ़ लेते चलो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीज द वेल्थ ऑफ अ बिजनेस, दैट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस बाय इंक्रीज द प्राइस ऑफ बिजनेस शेयर इन द मार्केट, बराबर है ना। देखो, अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करूंगी, बराबर। मैं अच्छा सबको यानी रिटर्न भी सब अच्छा दे रही हूँ, मेरा भी मार्केट में नाम भी बहुत चल रहा है। पर ये नाम मुझे स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इन 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बराबर। सेकंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। और फोर्थ, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, बराबर ना। अब देखो, अब मैंने आपको कोल्ड क्रीम वाला एग्जाम्पल दिया, बराबर। अब मैंने मेरा कोल्ड क्रीम अच्छा बना लिया, मार्केट में चल रहा है 75%, 80% मार्केट जो है मैंने पूरा कवर कर लिया, बराबर। यानी मेरे ही प्रोडक्ट सब चल रहे हैं, बराबर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब मेरा शासन यानी मैं मार्केट पे राज कर रही हूँ तो अपने आप जो है मेरी बिजनेस वैल्यू बढ़ जाती है, बराबर। मेरी बिजनेस वैल्यू बढ़ी तो मेरे शेयर का भाव भी बढ़ता है ना, क्योंकि पैसा तो कौन लगा रहा है भाई? शेयर होल्डर लगा रहे हैं ना। और वो क्या सोचेंगे कि इस कंपनी में पैसा कब लगाया जाए? जब ये हमको प्रॉफिट दे, बराबर ना। तो ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी आ जाती है कि मैं भी कमाऊँ और सामने वालों को भी दूँ पैसा। तो पहला जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें क्या होगा कि मैं प्रॉफिट तो बनाऊँ, मेरी बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ाऊँ और मेरे शेयर होल्डरों को भी जो है उतना ही प्रॉफिट दूँ, जिससे क्या होगा कि मार्केट में मेरी कंपनी का नाम सबसे ज़्यादा चले, बराबर ना। फिर है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब मेरे पास जो पैसा है उसे मैं प्रॉपरली यूज़ करूँ, है ना। मुझे पता है कि मैं यहाँ ये पैसा, ये 50 करोड़ रुपया मैं यहाँ लगा रही हूँ, बराबर। तो इससे मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरे शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ी तो फिर जो है मेरे शेयर होल्डर भी बढ़ जाएंगे, बराबर ना। तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जो पैसा मैं जहाँ लगा रही हूँ, जहाँ मेरा पैसा यूटिलाइज हो रहा है वो प्रॉपरली होना चाहिए, बराबर ना। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अब मुझे इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास लिक्विडिटी यानी पैसा जो है वो मेरे पास होना चाहिए जब मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रही हूँ, बराबर। और किसी सिचुएशन में आकर मैं फंस जाती हूँ, बराबर, मेरे पास पैसा ना हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई मेरी कंपनी की वैल्यू जो है वो मार्केट में डाउन हो जाएगी, है ना। तो मैं ये नहीं चाहूँगी, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी मेरे पास सही से होना चाहिए, है ना। फिर फोर्थ है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। यदि अभी मैंने मेरे किसी भी कोई भी कमिटमेंट दे दिया कि भाई मैं आपको इतना प्रॉफिट दे रही हूँ, है ना, या मैंने बैंक वालों से बोल दिया कि मैं आपका जो मैंने आपसे उधार लिया है वो इस डेट को मेरी कंपनी चुका देगी, और मैं ना दे पाऊँ तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरी वैल्यू डाउन हो जाती है। और मेरी वैल्यू डाउन हुई तो क्या होगा कि भाई बाहर वाला ऐसा सोचेगा कि ये जो है अब इसकी कंपनी में इतना माल है नहीं, इसमें पैसे डालने से कोई मतलब है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी यदि मैं मेरे बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से चलाना चाहती हूँ, बराबर। मेरे बिजनेस को मुझे अच्छे से एक्सपांड करना है और उसे एक यानी ऐसा बोला जाए कि 100 साल 200 साल से मेरी कंपनी जो है चलती आ रही है, इतना फ़ायदा दे रही है, मुझे इस सिचुएशन में रखना है। तो मुझे इन चारों चीज़ों पर
सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो मुझे भी प्रॉफिट कमाना है और मेरे शेयर होल्डरों को भी प्रॉफिट कमा के देना है, बराबर। फिर मेरे पास जो पैसा है, जो फंड है, उसका बराबर मुझे यूटिलाइजेशन आना चाहिए। फिर मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कभी भी किसी भी टाइम मेरी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं फट से पैसा दे पाऊँ, यानी पैसों की वजह से जो है मेरा बिजनेस स्टॉप ना हो जाए। और फोर्थ है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, यानी मैंने जो कमिटमेंट दिया वो भी टाइम पर पूरा हो जाए। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट था, वो यहाँ पर पूरा होता है, बराबर। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने एक तो इसका मीनिंग पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या और वो क्यों जरूरी है, बराबर। फिर ये तीन चीज़ पढ़ी, बराबर। इसके बाद हमने रोल पढ़ लिया कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में क्या महत्व रखेगा, बराबर। जब आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो आपकी मेन जो हम बोलते हैं बेस जो बोलते हैं, जब हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बराबर, हाई राइजेस बिल्डिंग बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको उसका बेस जो है वो पावरफुल बनाना पड़ता है। तो मुझे कोई भी कंपनी चलानी है तो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, बराबर। तो ये पढ़ा। इसके बाद आया थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी मुझे मेरी कंपनी में जो है प्रॉफिट भी उतना ही देना है। तो ये तीन चीज़ जो है हमने हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ी, है ना। अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू होगा, यानी सेकंड पार्ट में जो है हम दूसरी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ।